तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद में। आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस का एपिसोड 42। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप उसको मिस ना कर पाओ। तो अभी एक्सप्लेनेशन करते हैं स्टार्ट। एपिसोड 42 की स्टार्टिंग में हमें काफ़ी टेस्टी खाना दिखाया जाता है। फिर जो और ली का सीन दिखाया जाता है। जो ली को बोलता है, ली हैरान होकर बोलता है इतना सारा खाना। जो बोलती है हाँ ये सब मैंने बनाया है सही रसोई में। फिर जो ली के लिए खाना देने लगती है उसको, ली अपने मन में सोच रहा होता है मेरी वाइफ इतनी अच्छी कब से हो गई, लेकिन फिर भी जो मैंने होम परिवार के साथ हुआ है क्या मुझे जो को बताना चाहिए, ऐसा कुछ ली अपने मन में सोच रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जो ली को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है और ली अपने मन में सोच रहा होता है मैं पिछले साम्राज्य को तो अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन अब जो ये साम्राज्य है तो मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल की है। इस सम्राट में एक लड़की बनी है प्रिंसेस, मुझे लगता है वो एक खूबसूरत लड़के पे तो झपटेगी नहीं और ड्रैगन तो सिर्फ बेल खाकर ख़त्म हो जाएगा। मेरा नियम तो सबसे अलग है, ऐसा कुछ ली अपने मन में सोच रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है रात का सीन होता है। ली सोच रहा होता है कि मैं महल में जाऊंगा आज और देखूंगा कि वहाँ की महारानी कैसी है। फिर सीन चेंज होता है, महल का सीन दिखाया जाता है। ली दिखाया जाता है जो कि बोलता है कितना दुर्भाग्य मेरा, मैं सोच रहा था कि पिदुरई को छोड़े हुए 5 साल हो गई, मुझे यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा, लेकिन मैंने आज आखिर यहाँ पर कदम रख ही दिए क्योंकि मुझे नई महारानी को देखना है। ली ने अपने आप को पूरा कवर करा रखा होता है मास्क वगैरह से, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ली वहां से जंप करता है बहुत बड़ी, जिससे कि वो एक छत से दूसरी छत पे जाने के लिए करता है ऐसा। अगले सीन में कुछ सैनिक नीचे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो एक चुटकी में वो ख़त्म कर सकते हैं। वो कुछ ऐसा बात कर रहे होते हैं मार्शल आर्टिस्ट के बारे में। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ली वहाँ से जा रहा होता है। फिर वो एक बड़े से शाही कमरे के पास खड़ा होकर बोलता है अच्छा यही नई महारानी का शाही कमरा है। फिर ली एक जगह पे खड़े होकर बोलता है ऐसे समय में जो नई महारानी है नई प्रिंसेस उसको ड्रैगन को मान लेना चाहिए, मतलब स्वीकार कर लेना चाहिए। ली यहाँ पर ऐसा कुछ बोलता है। फिर अगले सीन में ली एक जोर से दरवाजे पे किक करता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर वो अंदर आके बोलता है यहाँ तो कोई नहीं है, क्या उस डॉग एम्परर ने इतनी जल्दी काम छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर वो बोलता है क्या उस प्रिंसेस ने इतनी जल्दी सब काम छोड़ दिया। ली फिर अगले सीन में एक कुर्सी पर बैठ के बोलता है ये कुर्सी मेरे घर से इतनी ज़्यादा मिलती जुलती क्यों है, अब ये तो आप और हम लोग जानते हैं ये क्यों मिलती है ना। और फिर वो अपनी आंखें बंद करके बोलता है ये खुशबू भी मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक पेपर उठा कर पढ़ता है, उसने बहुत सारे कामों को मंजूरी दे दी है, शायद से वो इसीलिए अपने काम पे वापस नहीं आ पा रहा है। और वैसे ये नया एम्परर कहाँ गया, ली ये सब बातें पढ़ ही रहा होता है। फिर हमें महल का बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर ली बोलता मुझे तो ऐसा लगता है वो अपने शाही रूम में नहीं है, तो इसका मतलब वो कहीं गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उस लड़के को ढूंढने गई हो, खूबसूरत लड़के को। ली यहाँ पर ऐसा कुछ बोलता है। सीन चेंज होता है, फिर यूनी और चन्हाई का सीन दिखाया जाता है। मैं यूनी उसको बोल रहा हूँ जो कि चन्हाई के पीछे खड़ा हुआ है। फिर चन्हाई अगले सीन में सोच रहे होते हैं कि इम्पीरियल को साफ करने का वक्त आ गया है, लेकिन उसकी मैजेस्टी अभी भी काम कर रही है। बहुत मुश्किल है ये दिन, मैं ऐसी फिजूल चीज़ों पर कैसे महारानी को उनके टाइम को ख़राब होने दे सकता हूँ। चन्हाई ये सब सोच रहा होता है और यूनी उसके पीछे अजीब सी शक्ल बना के खड़ा होता है। फिर अगले सीन में चन्हाई और यूनी उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर ली बैठा होता है। चन्हाई हैरान हो जाते हैं ली को देख के और ली अपना हाथ ऊपर करके चन्हाई को हेलो बोलता है। फिर उसकी बात सुनने के बाद उन दोनों को झटका लगता है, काफी ज्यादा हैरान होकर वो देखने लग जाते हैं अजीब नजरों से मुंह बनाकर। फिर अगले सीन में यूनी अपनी तलवार निकाल लेता है और चन्हाई को बोलता है मैं उसे रोक लूंगा, जाओ तुम और सैनिकों को बुलाओ। फिर चन्हाई उसकी ये बात सुनने के बाद बोलते हैं नहीं अभी हम दूसरों को नहीं बुलाएंगे। चन्हाई यहाँ पर ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर अगले सीन में चन्हाई बोलता है अगर तुम महारानी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। इम्पीरियल पहले से सही है, लेकिन तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह होगी क्योंकि तुम इतना दूर आने में कामयाब तभी हुए हो, लेकिन यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एम्पीरियल की सुरक्षा पहले से ही काफ़ी सारे मार्शल आर्टिस्ट कर रहे हैं, तो ये सब बेकार है तुम्हारा करना। चन्हाई यहाँ पर ऐसा कुछ बोलते हैं। चन्हाई की ये बात सुनने के बाद ली उनको बोलता है वो महल के अंदर नहीं है इम्पीरियल, इसके हिसाब से तो वो लगता है उसको कोई जिम्मेदारी की परवाह नहीं है। ली यहाँ पर कुछ ऐसा बोलता है। ली की ये बात सुनने के बाद चन्हाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली शक्ल बना के ली को बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम जैसा चोर महारानी के बारे में ऐसा कैसा सोच सकता है, महारानी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत लोगों की मदद करती हैं, और वैसे तुम यहाँ पर आके हासिल क्या करना चाहते हो। चन्हाई ऐसा बोलते हैं ली को। चन्हाई की ये सुनने के बाद ली चन्हाई को बोलता है
गुस्सा मत करो, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ पर नई महारानी से बात करने के लिए आया था। अब मुझे लगता है वो अभी यहाँ पर नहीं है शायद से, तो कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें से ही बात कर लेना चाहिए, यही ठीक रहेगा। और ली चन्हाई को ऐसा बोलता है, लेकिन वो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। राजधानी में अभी कोई किसी की परवाह नहीं करता और इसका फर्क मेरे जैसे नॉर्मल लोगों पे पड़ता है। और बल्कि ली अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ मेरी वाइफ है जो कि मेरी परवाह करती है, क्या नई महारानी ऐसा कुछ कर सकती हैं। फिर अगला सीन सुबह का दिखाया जाता है। ली का घर दिखाया जाता है, जिधर अंदर जो बैठ के एक पेपर हाथ में होता है उसके वो सोच रही होती है, मुझे पता नहीं था विद्रोही सेना का लीडर इतना ज़्यादा घमंडी होगा। उसने शाही महल में घुसने की कोशिश की और उसने एक बार ड्रैगन के बारे में भी नहीं सोचा, उसकी पावर के बारे में ऐसा कुछ जो सोच रही होती है अपने मन में। जो ये सब सोच ही रही होती है, तभी अगले सीन में ली जो को बोलता है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो? क्या तुमने पेपर में क्या देख लिया जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो? और बल्कि ली अपने मन में सोच रहा होता है, किसने इसको गुस्सा किया? मुझे लगता है उन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। ली अपने मन में कुछ ऐसा सोच रहा होता है। ली की ये बात सुनने के बाद जो ली को बोलती है, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है। बल्कि अपने मन में सोच रही होती है, मैं इस सब मामलों में ली को बीच में नहीं ला सकती, ये तो विद्रोही नीता का सब क्या धरा है, ये सोच रही होती है जो अपने मन में। फिर ली जो को बोलता है, क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती? अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे बता देना, अगर तुम्हें कोई परेशान करता हो, क्योंकि मैं थोड़ा बेवकूफ़ हूँ ना, समझ नहीं पाता हूँ। तभी जो ली की ये बात सुनने के बाद बोलती है, इडियट, जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सब अपने आप ही से बता दूंगी। फिर ली अगले सीन में जो को बोलता है, अरे यार मुझे याद आया, कल तो अपनी शादी की सालगिरह है, क्या तुम्हारे पास कुछ प्लान है मेरी प्यारी वाइफ? फिर ली की ये बात सुनने के बाद जो शर्माते हुए ली को बोलती है, जो कहती है कुछ ऐसा है ना, मैंने इस प्लान के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, मैं ऐसी चीज़ों पे नज़र ही नहीं रख पाती ठीक से। फिर ली अजीब सी शक्ल बना के जो को बोलता है, मुझे लगता है लड़कियों को सालगिरह पसंद है। तभी जो शर्माते हुए बोलती है, अच्छा। फिर जो अगले सीन में ली को बोलती है, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ वो हर दिन एक सालगिरह से कम नहीं है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 42 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।